ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं मशीद ब्रॉडवे एजुकेशन सर्विसेज से। अब 2025 और कनाडा जाने वाले स्टूडेंट्स जिनका 100% ये मकसद होता ही है कि वहां पर अपनी सेटलमेंट पॉसिबल करनी है, पीआर पॉसिबल करनी है। अब अगर आपको इन चीजों को पॉसिबल करना है तो आपको यहाँ से कुछ तैयारी के साथ जाना होगा। अब पुराने सिस्टम की तरह अगर आप आंखें मूंद कर जाएंगे तो हो सकता है आपको 2-2 साल की जगह 4-4 साल पढ़ना पड़े। जी हाँ, कनाडा के अंदर अब नया सिस्टम आपको क्या कह रहा है उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लें, ताकि यहाँ से जो बच्चे स्टडी वीजा अप्लाई करेंगे वो कम नॉलेज के साथ ना करें, किसी एजेंट्स के फ्रॉड्स के चक्कर में ना फंसे। अब कनाडा के अंदर एक तो बेसिक चीज है, सब बच्चों को पता है कि अब कॉलेजेस या कोर्सेज की, मैं कहूँगा कॉलेजेस की नहीं, अब तो कोर्सेज की लिस्ट आ चुकी है कि अगर आप डिप्लोमा प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आप सिर्फ इन्हीं कोर्सेज के अंदर जा सकते हैं। अगर आप डिग्री प्रोग्राम करने जा रहे हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री प्रोग्राम ले सकते हैं। ये दोनों सिचुएशन के अंदर आपको PGWP मतलब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ऐसे डिप्लोमा में जा रहे हैं जो उस लिस्ट में नहीं है तो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा नहीं मिलेगा, और वहां पर जाकर अगर आप कोर्स और कॉलेज चेंज करेंगे तो आपको दोबारा स्टडी परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। और इसका मतलब ये है कि अगर आप अपनी स्टडी को डाउनग्रेड करने की कोशिश करेंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप रिजेक्ट हो जाएंगे। डाउनग्रेड करने का मेरा मतलब है यहाँ से कई बच्चे वीजा लेने के लिए शायद डिग्री प्रोग्राम लेंगे यूनिवर्सिटी में और वो ये सोचेंगे कि वहां जाके हम डिप्लोमे में चेंज कर लेंगे, तो ये अब नहीं होगा। आपको अपना फैसला यहीं से लेके चलना होगा। अब इसका इम्पैक्ट सिर्फ PGWP तक नहीं है, अब इसका इम्पैक्ट आगे आपके PR तक जाएगा। अब कनाडा के अंदर अगर हम स्टडी वीजा PGWP प्रोसेस को समझें और PR को समझें तो आपको कई चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले बेसिक चीज तो यही है कि आपको कॉलेज और कोर्स का ध्यान रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आज की सिचुएशन है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं कि CRS की जो रैंकिंग है उसके हिसाब से PR की पॉसिबिलिटीज किस तरह से बन पाती हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो 10+2 के बाद जा रहा है तो ये बच्चा गारंटेड मेरे से लिख के ले ले कि अगर वो ओंटारियो में डिप्लोमा करने जाएगा चाहे किसी भी ट्रेड में, वो अपना PR ओंटारियो में नहीं ले सकता, टोरंटो में नहीं ले सकता। उसे कोर्स खत्म करने के बाद दूसरी प्रोविंस में जाके 2 साल लगाने होंगे। तो मेरे ख्याल से ये थोड़ा बेवकूफ़ी वाला कॉन्सेप्ट होगा। बेहतर ये है कि आप स्टडी पीरियड के दौरान दूसरे प्रोविंसेस में जाएं, चाहे विनीपेग में जाएं मैनिटोबा, चाहे आप एल्बर्टा में जाएं, ब्रिटिश कोलंबिया में जाएं, नोवा स्कॉशिया में जाएं, आप जहां भी जाना चाहें जहां आपको कंफर्टेबल लगे। लेकिन ओंटारियो आपके लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है अगर आप डिप्लोमा करके कोई PR लेना चाहते हैं, तो उसमें आपके पॉइंट्स पूरे नहीं होंगे क्योंकि ये पॉइंट्स पिछले 5 साल से लोगों के पूरे नहीं हो रहे। और फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास यही है कि अगर आप ओंटारियो जाना ही चाहते हैं, अगर आप टोरंटो जाना ही चाहते हैं तो ग्रेजुएशन के नीचे का प्रोग्राम ना लेकर चलें, उससे नीचे आपकी PR पॉसिबल नहीं होगी। अगर आप मास्टर्स प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं पॉसिबल होगी, ग्रेजुएशन प्रोग्राम वहां पर करते हैं तो भी होगी, लेकिन अगर डिप्लोमा करेंगे तो नहीं होगी। सो इसी तरह से दूसरी प्रोविंसेस का कभी अलग अलग PNP प्रोग्राम है, बट ओंटारियो को छोड़ के ऑलमोस्ट रेस्ट ऑफ द प्रोविंसेस में बच्चों की PR डिप्लोमा बेस पे पॉसिबल हो जाती है, लेकिन ओंटारियो में कभी ये पॉसिबल नहीं होता। लेकिन ज़्यादातर बच्चे ओंटारियो को ही फोकस करते हैं, टोरंटो को ही फोकस करते हैं। तो इसीलिए मैं ये शो बनाकर आपको बता रहा हूँ कि भाई अब ये आपका कप ऑफ टी नहीं है पूरी तरह से, अगर आप डिग्री प्रोग्राम के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। अब इसमें ये भी बता दूं कि जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बहुत लिमिटेड कुछ कॉलेजेस ने डिप्लोमा प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। अदरवाइज आपके लिए ज़्यादा ऑप्शंस डिप्लोमा प्रोग्राम्स की नहीं है। आपको बैचलर प्रोग्राम में ही जाना होगा अगर आप अपना पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पॉसिबल करना चाहते हैं या अपनी PR पॉसिबल करना चाहते हैं। तो किसी भी एजेंट के कहने पे जाने से पहले अपना जो भी कोर्स जिस भी कॉलेज में वो आपको ऑफर कर रहा है उसको कनाडा की वेबसाइट, जो एम्बेसी की वेबसाइट है, वहां पर जाके जो कोर्सेज की लिस्ट है जिसमें तकरीबन 950 से ज़्यादा कोर्सेज हैं, उस लिस्ट के अंदर ज़रूर डबल चेक कर लें
अगर आपका डिप्लोमा प्रोग्राम उसमें नहीं है तो आपको PGWP नहीं मिलेगा, उसके बाद सिंपल सी बात है आगे PR भी नहीं मिलेगा। और जो भी स्टूडेंट अब यहाँ से पढ़ने जाएगा वो पढ़ाई को बीच में नहीं छोड़ सकता, उसको किसी तरह का कोई LMIA नहीं मिलेगा, वो अपने स्टडी वीजा को किसी भी वर्क परमिट में नहीं बदल सकता। सो जो भी स्टडी आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ से लेकर जा रहे हैं, जो भी फी स्ट्रक्चर आप यहाँ से लेकर जा रहे हैं, ये सोचकर और ये मानकर चले 100% कि आपको उसी प्रोसेस के ऊपर रहना होगा, नहीं तो आप अपने लिए और मुश्किलें बढ़ाते जाएंगे। कनाडा का जो नया सिस्टम है जो स्टूडेंट को PR तक ले जाता है, मैं सीधा बता दूं उन्होंने आपको पूरे अच्छे से स्टडी कर लिया, और इसका मतलब ये कि अब वही बच्चा जो जेन्युइन है, जो स्टडी करेगा, पढ़ेगा, वो ही PR तक पहुंचेगा। जो शॉर्टकट लगाने की कोशिश करेगा वो PR तक अब नहीं पहुंच सकता। इस चीज को पक्का बांध लें। बिना GIC आप अप्लाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, वीजा आएंगे, 110% उसमें आएंगे। बहुत सी फाइलें लगी भी हैं, अगले 15-20 दिन में आपको ट्रेंड भी दिखने शुरू हो जाएंगे। तो ये आपके ऊपर है कि आपने विद GIC करना है, विदाउट GIC करना है, हर बंदे का अपना बजट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप अपनी कोर्स और कॉलेज के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते अगर आपको अपना PR फ्यूचर में पॉसिबल करना है कनाडा के अंदर। आगे भी इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट शेयर करता रहूंगा। कोई भी कंफ्यूजन है, डाउट्स हैं अपने कोर्सेज कॉलेजेस को लेके, ब्रॉडवे टीम से कनेक्ट करें, अपनी सही एडवाइस लें, वेबसाइट लिंक लें जहां से आप अपने कोर्सेज को चेक कर सकते हो। ऑथेंटिक एजेंट के पास अप्लाई करें। जुगाड़ से अप्लाई करने पर फ्यूचर सत्यानाश हो सकता है। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।